ज्योतिष में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्वरूप मानकर इसकी आराधना की जाती है। यह धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्रमशः बुध और शुक्र के बाद सबसे कम है। इसका आकार सभी ग्रहों से बहुत विशाल है। सौर मंडल में यह केंद्र में स्थित है। यद्यपि खगोलीय दृष्टि से सूर्य एक तारा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यह एक महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रह है। जन्म कुंडली के अध्ययन में सूर्य की अहम भूमिका होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के सेकंड हाउस में उपस्थित होने से मिलने वाले परिणामों की। हालांकि हर कुंडली व्यक्ति की अद्वितीय होती है, इसलिए यह सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता कि सूर्य का दूसरे भाव में होने पर एक जैसा ही फल मिलेगा। परंतु ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली एक व्यक्ति के जन्म के समयानुसार ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। इसलिए सूर्य ग्रह का दूसरे भाव में होना व्यक्ति के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जैसे सूर्य आर्थिक मामलों को बनाए रखने और धन कमाने में सहायक हो सकता है। यह व्यक्ति को उच्चतम स्तर की प्रोफेशन सफलता और बेहतर आर्थिक स्थिति प्रदान कर सकता है। सूर्य दूसरे भाव में होने से व्यक्ति में अधिकारिता और स्थिरता की भावना हो सकती है। यह व्यक्ति को अपने मौजूदा परिस्थितियों को स्वीकार करने और स्थिति की उच्चता में समर्थन कर सकता है। दूसरे भाव में सूर्य होने से व्यक्ति प्रतिबद्धता और समर्पण में वृद्धि कर सकता है। वह अपने कार्यों में पूरा मन लगाने के लिए संतुष्ट होता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। सूर्य दूसरे भाव में होने से व्यक्ति में कला और साहित्य की प्रवृत्ति हो सकती है। वह रचनात्मक क्षमताओं में विकसित हो सकता है और कला या साहित्य क्षेत्र में अपने दक्षता को प्रदर्शित कर सकता है। सूर्य दूसरे भाव में होने से व्यक्ति में धार्मिक भावनाएं और नैतिकता की प्रवृत्ति हो सकती है। वह नैतिक मूल्यों और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में सक्षम होता है और अपने जीवन को एक नैतिक माध्यम में निर्देशित करने का प्रयास कर सकता है। सूर्य दूसरे भाव में होने से व्यक्ति में सामाजिक सेवा के प्रति रुचि हो सकती है। वह लोगों की सेवा करने में रुचिवान होता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत रहता है। सूर्य दूसरे भाव में होने से व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का शौक हो सकता है और उसे अनेक सांस्कृतिक और भौतिक अनुभवों का सामना करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सूर्य दूसरे भाव में होने से व्यक्ति को आत्म प्रगति की दिशा में उद्दीपन हो सकता है। वह अपने आत्मिक विकास के लिए सक्रिय रूप से श्रमिक हो सकता है और अपनी आत्मा के साथ संबंध में सकारात्मक अनुभव कर सकता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में स्थित होता है, उन्हें अपने वित्त के बारे में सावधान रहना चाहिए। उन्हें अत्यधिक भौतिक संपत्ति खरीदनी और अर्जित नहीं करनी चाहिए, विशेष रूप से महंगी। सुंदर वस्तुएं सबको अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर उस वस्तु को हासिल कर पाएं जो हमें अच्छी लगती हो। जहां तक संभव हो सके मितव्ययी बने। जरूरी नहीं कि हर महंगी वस्तु गुणवत्ता वाली हो। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति वाले जातक किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, जो कई बार कई स्थितियों में महंगी भी पड़ सकती है। यदि दूसरा व्यक्ति आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाए तो एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होता है, वे हमेशा सुरक्षित और बचकर रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई खतरा या परेशानी उनके जीवन में नहीं आनी चाहिए।
लेकिन इतनी अत्यधिक सुरक्षात्मक भावना भी अच्छी नहीं होती। उन्हें हर समय सुरक्षात्मक दायरे में नहीं रहना चाहिए। ये किसी व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक बन सकता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में स्थित होता है, वे बहुत मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनके उच्च नैतिक गुण उन्हें लोकप्रिय और सबके लाडले बनाते हैं। सब लोग उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। वे बहुत ही जिम्मेदार और अच्छी तर्क शक्ति रखते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग उन पर पूरा भरोसा करते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में स्थित होता है, वे मूल्यों के साथ साथ धन दौलत से भी परिपूर्ण होते हैं। वे खुद दूसरे लोगों के लिए एक सपने जैसे होते हैं। उनकी संपत्ति और समृद्धि भी उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। यही आत्मविश्वास उन्हें एक शानदार करियर बनाने में मदद करता है। ऐसे लोग अपने धन का दिखावा नहीं करते हैं। वे किसी भी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वे गहराई और निरंतरता के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं। वे कभी खोखली बातें नहीं करते। दूसरी ओर वे कला और प्रकृति में अधिक विश्वास करते हैं। वे सौंदर्यता और सुंदरता पसंद करते हैं। वे ऐसी वस्तुओं को हासिल करना चाहते हैं जो उनके व्यक्तित्व में गुणवत्ता लाए। उदाहरण के तौर पर वे दूसरों की पसंद का विशेष ध्यान रखते हैं। वे अपने दोस्तों और प्रियजन को अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं। ऐसे में दोस्त और प्रियजन भी उनके इस प्यार और देखभाल के बदले में प्यार और सम्मान देते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति वाले व्यक्ति अपनी उस अच्छी और कुशल बातचीत शैली के लिए प्रशंसा के पात्र बनते हैं, जो अक्सर बौद्धिक चर्चाओं में रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य जातकों को अपनी प्रतिबद्धता रखने और अपने वादों को कभी नहीं तोड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित सूर्य आपको समृद्धशाली बना सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हो। अन्यथा इस भाव में स्थित सूर्य धन संचय में परेशानियां उत्पन्न करता है। इस भाव में स्थित सूर्य आपको कई कामों में दक्षता देगा। आप उम्र के साथ साथ आत्मनिर्भर होते जाएंगे। यदि आपका रुझान चित्रकला की ओर होगा तो आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। दूसरे भाव का सूर्य यानी तीसरे भाव का 12वां स्थान, जो कि भाई बहनों और चचेरे भाई बहनों को शासित करता है। ऐसे लोग अपने भाई बहनों और चचेरे भाई बहनों की मदद करने में धन खर्च कर सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति व्यक्ति को अपनी मां या मातृ संबंधों से सहयोग दिलाने में मदद करती है। दूसरे भाव में सूर्य वाले व्यक्ति बच्चों के पालन पोषण में और कभी कभी बच्चों के बड़े होने पर भी असाधारण रूप से लिप्त रहते हैं, और कभी कभी उनके विवाह के बाद भी हस्तक्षेपों के कारण उनमें और उनके बच्चों के संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकती है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य का व्यक्तियों के प्रेम संबंधों और विवाह पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने पर मुख्य रूप से ससुराल पक्ष के साथ विरासत और संबंधों को प्रभावित करता है, जिस कारण पत्नी के चयन को लेकर परिवार में मतभेद भी हो सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति मनुष्य में अहंकार और अति आत्मविश्वास लाता है, जो व्यक्ति को अपने संबंधों को सरल बनाने में मुश्किल आ सकती है। स्वयं निर्णय लेने वाले गुण के कारण यह व्यक्ति कम उम्र में ही विवाह कर सकते हैं। दूसरे घर में सूर्य आपको एक आधिकारिक व्यक्तित्व और एक चुंबकीय आवाज देता है, जो दूसरों को प्रभावित करती है। आपको स्वादिष्ट भोजन और भोजन में विविधता पसंद है। आप राजनीति की ओर आकर्षित होंगे और आपके उच्च प्रोफाइल वाले संपर्क होंगे। यह स्थिति आपको अपना इच्छित लक्ष्य प्राप्त कराएगी। आप अपने पेशे में सफल होंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे।
आपका परिवार समृद्धि और प्रचुरता से समृद्ध होगा। आप स्पष्टवादी होंगे और दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। दूसरे घर में सूर्य वाले कुछ प्रसिद्ध लोग जिनमें प्रमुख है बिल क्लिंटन, एक अमेरिकी राजनेता जिन्होंने 1993 से 2001 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनके दूसरे घर में सूर्य ने उन्हें जनता की सेवा करने की शक्ति दी। क्लिंटन ने अमेरिकी इतिहास में शांतिकालीन आर्थिक विस्तार की सबसे लंबी अवधि की अध्यक्षता की। इसी प्रकार प्रमुख है अमित शाह। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में गृह मंत्री और भारत के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यरत है। उनका सूर्य दूसरे घर में बुध के साथ है और बुधादित्य योग बना रहा है। उन्होंने 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सबसे कम उम्र के पूर्णकालिक गृह मंत्री है और भाजपा के मुख्य रणनीतिकार है। इसी प्रकार प्रमुख है लियोनार्डो डी कैप्रियो, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता। उनका सूर्य दूसरे घर में मंगल, बुध और शुक्र की युति के साथ है। उन्हें बायोपिक्स और पीरियड फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। इसी प्रकार प्रमुख है ओपरा विनफ्रे। वह एक अमेरिकी टॉक शो होस्ट, टेलीविजन निर्माता, अभिनेत्री, लेखिका और परोपकारी है और उनका सूर्य दूसरे घर में राहु, शुक्र, बुध की युति के साथ है। शिकागो से प्रसारित ओपरा विनफ्रे शो, जो इतिहास में अपनी तरह का सबसे अधिक रेटिंग वाला टेलीविजन कार्यक्रम था, 1986 से 2011 तक 25 वर्षों तक राष्ट्रीय सिंडिकेशन में चला। वह 20वीं सदी की सबसे अमीर अफ्रीकी अमेरिकी थी। अमेरिकी इतिहास में एकमात्र रंगीन अरबपति और सबसे महान परोपकारी।